स्टार्ट। हाँ तो मान लो कि दो लाइट के सोर्स है, एक S1 है और एक S2 है। दोनों लाइट के सोर्स जो है ना लाइट वेव्स को एमिट करेंगे। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, स्पेस में कोई पॉइंट ले लेता हूँ, 11 पॉइंट ले लिया मैंने, 11। तो एक लाइट रे इस रास्ते से होते हुए यहाँ तक आएगी और एक लाइट रे इस रास्ते से होते हुए यहाँ तक आएगी और दोनों लाइट रे यहाँ पर मीट करेगी। जब दोनों लाइट रेज यहाँ पर मीट करेंगी तो जैसे स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव में होता है ना कि दोनों इंटरफेयर करेंगी, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा डिपेंडिंग ऑन द फेज डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, मैंने कल ही बताया तुमको, मान लो कि यहाँ से, अच्छा ये दोनों लाइट सोर्स जो है ना कोहेरेंट है। कोहेरेंट बताता हूँ कोहेरेंट मतलब क्या है। मान लेता हूँ इसका जो इक्वेशन है, मतलब इसका इक्वेशन मान लेता हूँ कि ये है a sin ओमेगा t माइनस kx। इसका ले लेता हूँ, इसका इक्वेशन है a2 sin ओमेगा t माइनस k2x। कोहेरेंट का मतलब होता है कि ये ओमेगा सेम होना चाहिए, ये ओमेगा एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी बोले या तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट शुड बी सेम। अब इसका फायदा क्या है, बताता हूं फायदा क्या है। जब हम फेज का डिफरेंस निकालते हैं, इसको फेज बोलते हैं, ये जो एंगल है ना कंप्लीट एंगल, साइन के वाला जो एंगल इसको फेज बोलते हैं। जब हम लोग फेज डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों लाइट सोर्स का, कि यहां तक ये अपनी लाइट रे निकालती है, ये अपनी लाइट निकालती है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है शुरुआत में, यहीं पर, मतलब ये चलना शुरू नहीं किया, जैसे ही शुरू हुई तो फेज का डिफरेंस कितना है। तो तुम जैसे ही लिखोगे ना इसमें, तो ओमेगा t माइनस k1x, केवल ले लेता हूं, माइनस ओमेगा t माइनस k2x। इसमें क्या होगा ना कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अगर गलती से भी ओमेगा, ये ओमेगा और ये ओमेगा सेम नहीं होगा, ये दोनों टर्म कभी कैंसिल नहीं होंगे, है ना। अब इसको कैंसिल हो गई तो देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है k1x प्लस k2x, ये आ रहा है। और जो ये चीज आ रही है ना, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम पे डिपेंडेंसी नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे ओमेगा 1 होता, यहाँ ओमेगा 2 होता, डिफरेंट ओमेगास होते, तो यहाँ पे हमारा फिर डिफरेंस लेते समय ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 टर्म आती इनटू टाइम दिया था, मतलब ये टर्म एक्स्ट्रा ऐड आ जाती है यहाँ पे, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इनटू टाइम। अब प्लस जो ये जो चीज आ रही है आती है। इसमें दिक्कत क्या थी, इसमें दिक्कत ये है, बता रहा क्या, मान लेता हूँ कि एक लाइट रे यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक चली। मैंने कल ही बताया था तुम लोगों को कि मान लेता हूँ कि ये x1 लेंथ चलती है, x2 लेंथ चलती है, तो लैम्डा डिस्टेंस चलने पे 2 पाई का फेज डिफरेंस आता है, मतलब कि फेज का चेंज आ जाता है ना। x1 चलेगा तो कितना आएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x1। और अगर x2 चलेगा तो जब यहां मतलब कि ये इसकी लाइट जब यहां पर आएगी तो उसका जो फेज होगा वो होगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x1। इसी तरह जब उसकी वाली यहां तक आएगी इसका फेज होगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x2। सर ये स्टैंडर्ड है कि लैम्डा के लिए 2 पाई चलेगा? हां, ये हमें याद होना चाहिए कि हमेशा कि लैम्डा डिस्टेंस जब वेव चलती है तो जो आगे वाला पार्टिकल होता है ना, उसका जो फेज होता है दैट इज ऑलवेज अहेड बाय 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x फ्रॉम द प्रीवियस पार्टिकल। ये x क्या है यहाँ पे? x मतलब कि जितना लेंथ चलता है। अच्छा, और ये लैम्डा इक्वल टू 2 पाई। हां, ये जो एंगल आ रहा है ना, इसको फेज बोलना। इसी में 2 पाई बाय लैम्डा प्लस इनटू x और ऐड कर देना है आगे वाले पार्टिकल का फेज निकालने के लिए। और पीछे वाले के लिए यही है, पीछे वाले के लिए और ये लैम्डा इक्वल टू 2 पाई है। हां, लैम्डा नहीं इक्वल टू नहीं होगा कि लैम्डा डिस्टेंस चलने में 2 पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, ये मैं स्टेप के सामने बताऊंगा, अभी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं। साइन का ग्राफ बन रहा है, साइन ग्राफ बनता है। साइन, हाँ, ये फेज 2 पाई का है। नहीं साइन का बनता है, साइन तो फेज इज द एंगल। मैं सिर्फ एंगल के डिफरेंस की बात कर रहा हूं, साइन वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैं सिर्फ एंगल के डिफरेंस की चर्चा कर रहा हूं यहां पर, और कुछ नहीं बोला उसके अलावा, ठीक है। मैंने दूसरी बात नहीं की, है ना। तो मेरा ये कहना है जब यहां से ये x1 डिस्टेंस चलेगा तो इसमें इतना का आ जाएगा, यहां वाले जो पॉइंट है, यहां वाले पॉइंट है, उनमें जो फेज का डिफरेंस होगा वो इतना होगा। इसी तरह इसका इतना हो जाएगा। और जब दोनों वेव यहां पर आएंगी तो दोनों का जो फेज होगा, एक का फेज ये है, एक का फेज ये है, तो इन दोनों वेव्स का हम यहाँ पे फेज का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों वेव्स का। तो वो कितना आएगा, वो आएगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x2 माइनस x1। ये आ गया फेज का डिफरेंस उस पॉइंट पे, है ना। मैं ये कहना चाहता हूं तुम लोगों से, अगर सोर्स कोहेरेंट है यानी कि ओमेगा ओमेगा दोनों सेम है, डिफरेंस लोगे
तो हमेशा ये चीज आएगी हमेशा, अगर कोहेरेंट सोर्स है। हाँ। अगर इनकोहेरेंट है तो वो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 डिफरेंट होंगे। तो जब तुम फेज डिफरेंस लोगे दैट विल बिकम टाइम डिपेंडेंट, मतलब कि अभी फेज मान लो 30 डिग्री है, 2 सेकंड बाद 60 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, वो चेंज होता रहेगा, डिपेंड ऑन टाइम। एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं आएगा। कांस्टेंट फेज का डिफरेंस चाहिए तो हमको कोहेरेंट सोर्स चाहिए। और हम लोग अपने सिलेबस, हमारे सिलेबस में जितनी बार हम लोग इंटरफेरेंस कराएंगे लाइट का, साउंड का, स्ट्रिंग का, हमेशा कोहेरेंट सोर्स ही होते हैं। फ्रीक्वेंसी सेम होगी तभी तुम इंटरफेरेंस कराओगे, तभी तुमको सस्टेन्ड इंटेंसिटी मिलेगी। अब जैसे कि मान लो हम एक रिजल्ट हम लोग और याद कर लेते हैं एक बार, कैसे आए कहां से आए वो हम बाद में देखेंगे। जैसे कि मान लो दोनों वेव्स वहां पहुंच रही है, एक नीचे वाले एसएन से आ रही है, एक एस2 से आ रही है, हमने दोनों का फेज निकाल लिया, फेज डिफरेंस भी निकाल लिया, ये फेज डिफरेंस है। अब देखो क्या होता है, जब यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा तो जो नया एम्पलीट्यूड आएगा ए रिजल्टेंट, दोनों वेव के इंटरफेरेंस, मतलब कि दोनों जब एक दूसरे को सुपरइम्पोज होगी, जब जो नया एम्पलीट्यूड आएगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 इनटू cos ऑफ तो वेक्टर सम हो गया सर। हाँ फेज डिफरेंस, मतलब जो तुमने फेज डिफरेंस निकाला है ना ऊपर, उसका cos और यहां डाल देंगे हम लोग वेक्टर सम करते थे तो ये क्या है यहाँ पे? एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। हाँ a आ रहा है हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, a1 है हमारा एक वेव का एम्पलीट्यूड, a2 है हमारा दूसरे का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को डिफाइन कैसे करेंगे? एम्पलीट्यूड, अरे वेव का एम्पलीट्यूड वो लेंथ ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है। हाँ अच्छा वो ठीक है हाँ ठीक है। तो रिजल्टेंट निकालना है तो ऐसे निकालना है, तुमसे इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा इस चैप्टर में, प्रोजेक्टर में कुछ नहीं पूछेगा। अब देखो एक फॉर्मूला और होता है, इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट होती है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है। तो ये अंडर रूट अगर ले जाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगा, और a1 स्क्वायर लिख दो इंटेंसिटी i1 प्लस यहाँ लिख दो i2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ i1 i2 इनटू cos ऑफ phi। मैं भी कर सकता हूँ तो भाई इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, तो i विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। तो पूरी इक्वेशन को यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर दो तो k इनटू ar स्क्वायर क्या हो जाएगा, ir, k इनटू a1 स्क्वायर i1 i2 i1 i2। सही है। तो दो रिजल्ट हो गए। सर इंटेंसिटी मतलब ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा ब्राइटनेस। हाँ ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा ब्राइटनेस, ठीक है। कम इंटेंसिटी मतलब कम ब्राइटनेस। जैसे कि लाइट हमारी ज्यादा अच्छी इंटेंसिटी ज्यादा चमक रही है, थोड़ा डिम लाइट लगाओगे तो कम चमकेगी है ना इंटेंसिटी। तो किसी एक पॉइंट पे जैसे मान लो दो लाइट सोर्स है, एक ये है एक ये है, दोनों से लाइट रेज यहां पर आएगी, इंटरफेयर करेंगी, नया एम्पलीट्यूड आएगा इस पॉइंट का, है ना, नया एम्पलीट्यूड आएगा। तो इस पॉइंट का जो नया एम्पलीट्यूड आएगा नई इंटेंसिटी आएगी। इस लाइट सोर्स की इंटेंसिटी यहां नहीं दिखेगी ना इसकी दिखेगी, दोनों का समेशन दिखेगा तुमको इस पॉइंट पे दोनों और जब तुम देखोगे ना तो उस पॉइंट की इंटेंसिटी कांस्टेंट दिखेगी। कांस्टेंट क्यों कांस्टेंट दिखेगी, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे फाई कांस्टेंट है। फाई हमने एक बार जैसे ही यहां से x1 चल गया x2 चल गया, हमने फेज डिफरेंस निकाल लिया तो वो x1 x2 डिपेंड कर रहा है, तो पॉइंट तो फिक्स है, टाइम पे डिपेंडेंसी तो नहीं है ना। अगर टाइम पे होती ना यहाँ पे मान लो ओमेगा 1 ओमेगा 2 तुम्हारा दोनों डिफरेंट होते तो टाइम पे डिपेंडेंसी आ जाती। टाइम पे डिपेंडेंसी आने से क्या होता कि अभी तुमको इंटेंसिटी ज्यादा दिख रही है, थोड़ी कम दिखेगी, फिर ज्यादा कम ज्यादा होती रहेगी, घटती बढ़ती रहेगी। तो हम लोग हमारे सिलेबस में सिर्फ कोहेरेंट सोर्स होता है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, अच्छा है ना, और हमको किसी एक पॉइंट पे जो इंटेंसिटी दिखेगी दैट विल रिमेन कांस्टेंट। अब देखो जैसे कि यहां पर तुमसे पूछूं अगर मैं कि I max की वैल्यू क्या होगी, I max जब cos phi max होगा नहीं cos cos phi max ऑफ कोर्स cos phi max होगा भाई, I max तो फिक्स है, हाँ जो उसको देना है वो तो दे चुका, इंटेंसिटी तो S1 S2 फिक्स है, कोई चेंज नहीं कर पा। तो ये cos phi के रूट डाल दो यहां पे, क्या आ जाएगा I1 अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2। सर phi भी तो फिक्स है ना, आपने बोला ना अभी कांस्टेंट है। हां cos phi तो फिक्स है, ठीक है ना, लेकिन phi एक्स्ट्रा भी चेंज हो सकता है ना। मान लो तुमने एक ऐसा पॉइंट ले लिया जहां पे x1 x2 की वैल्यू ऐसी आ रही ताकि इसका जो वैल्यू आए, जो फेज डिफरेंस आएगा, इसका जो वैल्यू का फेज डिफरेंस आएगा, सपोज मान लो 2 पाई आ गया, तो 2 पाई आ गया तो हमारा यहाँ पे cos phi कितना हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ ये 1 लिखोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। सर ये i इक्वल्स टू k a स्क्वायर है ना, तो फिर उसमें एक k a स्क्वायर होता तब जाके a लिखते हैं ना उसमें। नहीं ये कहां पे, यहाँ पे हाँ तो
तो k a1 स्क्वायर लिखो तो i1 आ गया k हाँ, तो तो यहाँ पे उसमें अंडर रूट के दो अलग अलग रखो। हाँ उसके बाद आएगा नहीं हाँ तो के तो आपने लिया दूसरे डायरेक्ट ही है ना ये। हाँ डायरेक्टली तो लिया हमने इसको। तो के भी तो इंटू करना चाहिए था नहीं k क्यों बचेगा, k तो सब ठीक हो गए ना उसी में वो। ना अने के इंटू करना चाहिए था तभी तो के लेके को आ गया था ना। हाँ मैं मल्टीप्लाई करने के बाद लाया हूँ ये। हाँ वही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई। अब देखो अगर cos फाई वैल्यू मिनिमम हो जाएगी तो वैल्यू मिनिमम आ जाएगी, तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 0 पे के i1 प्लस i2 अंडर रूट ऑफ i1 माइनस अंडर रूट ऑफ i2, क्योंकि cos फाई की जो मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, हाँ माइनस मिनिमम वैल्यू माइनस डाल दी यहाँ पे ये आ गया। अगर मान लो यानी कि अगर इस पॉइंट पे तुमको मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो 0 हो जाए 0 या 2 पाई हो जाए हाँ। या 4 पाई हो जाए या 6 पाई, यानी कि इवन इंटीग्रल बट यानी 2 पाई हो जाए बात करो n इक्वल्स टू 0 1 2 कुछ हो सकता है तो उस पे और हां मैक्सिमम इंटेंसिटी है मैक्स। सर इसका मतलब बताओ सर, जैसे ये 0 है तो क्या मतलब किस कौन सी क्या 0 ये जैसे 0 है तो हाँ, फेज डिफरेंस 0 है। हां फेज डिफरेंस 0 इसका मतलब फेज क्या है? डिफरेंस मतलब कि अरे यहां से x2 चला तो हाँ। ये यहां पे कितना फेज आ गया इतना, यहां से x1 चला ये फेज आ गया। मान लो कि इन दोनों को तुमने डिफरेंस लिया फेज डिफरेंस लिया तो 2 बाय लैम्डा इनटू x1, मान लो x2 और x1 सेम होगा तो ये चीज 0 हो जाएगी। अच्छा मतलब फेज उनका फेज ही सेम है। हां दोनों का Initial phase अच्छा same होगा, होगा। हां इनिशियल फेज तो सेम ही होगा हाँ ठीक है ना। तो मान लो यहां से वेव चली यहां से चली, दोनों ने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो सेम फेज आएगा ना वहां पे हाँ। तो डिफरेंस लेवल 0 आ जाएगा। मान लो तुमने ये इतना ये x1 चला ये x2 चला और इतना दोनों की वैल्यू आ रही है ताकि वो 2 पाई आ जाए, हाँ तो हो सकता है 4 पाई आ जाए और 6 पाई कुछ हो सकता है ना। तो यहां पे इस स्पेस पे जिस x1 x2 पे कोई पॉइंट लो, मैं हवा में ले लेता हूं यहां पे कोई पॉइंट यहां ले लेता हूं, तो यहां का डिस्टेंस नापा यहां का डिस्टेंस नापा तो उनका डिफरेंस ले लिया बस काम करो। सर ये पढ़ क्या है सर इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस हां इंटरफेरेंस होता क्या है बेसिकली सुपरइम्पोजिशन दो वेव्स का। तो इसका सुपरइम्पोजिशन हां सर अभी देखो जो मैं पढ़ाता फेज जा क्या रहा होता है यार? हां फेज होता क्या है सर इसे बताओ। एंगल एंगल जिस पे लाइट पड़ रही है। साइन ओमेगा टी प्लस के जो होता है के इसको फेज बोलते हैं, ये एंगल को इस एंगल को फेज बोलते हैं। ये हाँ अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं ये एंगल बनता किससे? ये हाँ मतलब ये आता कैसे है ये अभी ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं कर सकते हम लोग। मैं इसलिए ये तो दिक्कत है ना, हमने वेव्स पढ़ा नहीं है अभी, लेकिन अभी मजबूरी हमारा ही पढ़ना। वेव्स नहीं पढ़ सकते क्योंकि इंटरफेरेंस नहीं पढ़ा और इंटरफेरेंस नहीं। पूरा नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि नहीं हमने वेव्स नहीं पढ़ा इसलिए हम उसको नहीं पढ़ सकते जल्दी। तो फिर उसके लिए पढ़ा वेव्स भी तो नहीं पढ़ा सर नहीं, अपन इसके चक्कर में। नहीं इसके लिए नहीं है, सोचो ऐसे डिस्कशन पढ़ा इसको मैं इसी को होल्ड डाल के पहले सोच रहा था, लेकिन मुझे लगा तुमको बहुत याद होगा पहले हम लोग झेल जाओगे। अभी कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जो लिखा है नोट कर लो। ठीक है अभी के लिए होता है आपका ये फेज है और अगर वेव x2 लेंथ चलता है तो उसका फेज इतना आ जाता है। अगर एक वेव यहां से x1 चलता है तो उसका फेज इतना जाता है। हम जिस पॉइंट में हमको इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट पे दोनों वेव जो आ रही है दोनों का फेज का डिफरेंस निकालेंगे है ना। मेरी बात बड़े ध्यान सुनो याद कर लो बस हो गया। यहां से x1 लेंथ चलेगा तो इस पॉइंट पे जो इस वाली वेव का जो फेज होगा वो इतना हो जाएगा 2 x1। इसी तरह इस वाले वेव का फेज इतना हो जाएगा, डिफरेंस निकाल करके हम लोग को फेज डिफरेंस निकालेंगे, उसको डिफरेंस निकाल करके यहां 5 डाल देंगे, इंटेंसिटी आ जाएगी हमारी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो आ जाएगी। और फेज डिफरेंस है 2 बाय लैम्डा k2 x2 x1 हर जगह ये लगाना हर एक पॉइंट पे। ये k1 k2 है और ये x2 x1 में क्या है? ये इसकी तो आएगा ये कांस्टेंट है यहाँ पे 2 बाय लैम्डा है ना। ये हां इसकी वैल्यू यही होगी। k1 में हमारा वेव नंबर और ये इक्वल्स टू 2 पाई में लिखा है ये हां इक्वल्स टू 2 पाई। मैं वो मैंने बताया था कि मान लो ये इसकी वैल्यू 2 पाई हो सकती है 4 पाई हो सकती है। अच्छा नोट करो भाई कैसे घर पे लिख रहे हैं टाइम नहीं बचा लोगों प्रैक्टिस कर करेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कॉपी बता दी सर आपने। अब मतलब 2-3 पेज छोड़ दे वो भी भर गया ब्लाइट। अच्छा ये तो नया चैप्टर है ना वेव ऑप्टिक्स। नए से स्टार्ट करो नए से स्टार्ट करो नया पेज।
कल पढ़ाया था वहीं से है ना वेव ऑप्टिक्स सर? कल तो मैंने ये बताया था कि लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। और ये बर्नौली के लिए कितने पेज छोड़ू? 2 पेज छोड़ दो। 2 यहाँ पेज छोड़ूंगा आपको दिखाते हुए। मेरे पिछले वाले में छूट गया था, बस गया पूरा। यार हमको एरर मेजरमेंट पढ़ना है। हाँ सर सही बोले आप, बिल्कुल सही बात बोली। उससे एक क्वेश्चन आता है ये। हाँ सर फटाफट हो जाएगा वो। मैंने मंडे सोचा है क्लास का, तो मंडे को तो शाम को लगा दूंगा। मुहूर्त निकालो मंडे। मंडे में इसलिए तब तक मैं वो 11 वालों को भी तो लोगे थे। हाँ? उनकी भी तो लोगे आप। बस हाँ कि वो तो जा रहा है शायद। कौन? वो कौन बिगड़ा हुआ चूजा। हाँ चूजा चला जाएगा, लेकिन चूजा क्या है कि वो 11वीं का है। इसको डर नहीं है, इसकी लाइफ एकदम फैंटास्टिक चल रही है। और अपनी लटक के ये फेज डिफरेंस इसी फॉर्मूला के लिए लेते हैं अपन, और कोई मतलब नहीं। तुमको बस 2 बातें याद रखनी है। x1 लेंथ चलेगा तो उसका फेज आ जाएगा 2 लैम्डा टू x1, दोनों का लेंथ निकाल लो, डिफरेंस निकालो, बस हो गया, वहां डाल दो। अभी तुमको इतना याद रखना है। ये सोर्स 1 है, सोर्स 2 है, उसका फेज है इनिशियल। और दोनों कोहेरेंट है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी ना तो देन क्वेश्चन विल बिकम अनसॉल्वेबल। मतलब कोहेरेंट है मतलब इनिशियल ओमेगा सेम हो, मतलब दोनों का ओमेगा सेम होना चाहिए। कोहेरेंट के लिए कोहेरेंट के लिए बोथ सोर्स आर कोहेरेंट लिखते हैं। ओमेगा सेम है, हाँ, फेज तो डिफरेंट हो सकता है। फेज तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फेज डिफरेंस जो आएगा दैट विल बी कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि अगर वो चेंज हो जाएगा तो इस फॉर्मूले में इंटेंसिटी घटेगी बढ़ेगी, कहीं लाइट हल्का कुछ होता रहेगा। इस समय मैं देख रहा था कि आखिरी 45 दिन में क्या पढ़े, तुम्हें दिखा रहे थे हाँ कैसे पढ़े। हाँ कुछ दिन बाद आया 30 दिन में क्या पढ़े। अब बस एक ही चीज की रह गई है, एक दिन में क्या पता? हाँ, नहीं। एक घंटा। सुबह उठते साथ पहले भजन करेंगे, नाश्ता करेंगे, इससे ज्यादा फायदा होगा। सुबह उठते कौन से भगवान की शक्ल में? कल देखे। बस यही रह गया है। बाथरूम जाए कि ना जाए, क्या इससे आपके पेपर पे फर्क पड़ेगा? नहीं, ज्यादातर फैकल्टीज तो ऑनलाइन में तो वो बन गई है। हाँ ये बात तो है सर। संवाददाता आज तक थे। मतलब 1 मिनट की खबर है, 1 मिनट में बता दो ये डेट है वो डेट है, उसका 1 घंटे का सेशन है। पहले तो खुद के बारे में बताएंगे, मैं हमारी कोचिंग में करो पहले तो, फिर उसका तुम्हारा कल्याण होगा। मतलब मैं तो क्लिक करता हूँ कि कोई स्ट्रेटेजी बता देगा, साला कोर्स बेच रहा है। सर ये 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x1 ये क्या बोलते हैं इसे? ये फेज है। फेज। ये इस वाली वेव का, जब वेव यहाँ पर आएगी तो इस पॉइंट पे इस वेव का कितना फेज है वो ये है। वो मतलब वो ओमेगा टी माइनस k1x की वैल्यू ये है यहाँ पे, है ना? हालांकि ये तो फेज डिफरेंस होता है, लेकिन अभी भी तुम जानो फेज ही है। तो सर जैसे कंफ्यूज नहीं होना कभी। साइन की जगह कॉस दे दिया तो फंक्शन नहीं, अगर cos दे देगा तो तुम्हें प्लस 90 का करना होगा सर। 90 ऐड करके ना भाई cos है उसको पढ़ो लो, साइन में होगा। अच्छा अच्छा। और वो लैम्डा करके क्या लिखना है? फिर लैम्डा जब उससे चले कोई 2 पाई बाय पार्टिकल, लैम्डा में फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर वो क्या है, वो लैम्डा जब चले कोई पार्टिकल क्या था 2 पाई करेगा। हाँ, लैम्डा जब चल जाएगा पार्टिकल तो लैम्डा डिस्टेंस आगे वाला जो पार्टिकल होगा उसका उसमें फेज जो होगा ना वो 2 पाई से आगे होता है। ये 2 पाई किसका होता है? 2 पाई आगे वाले का और पीछे वाले का 0। मतलब कोई पार्टिकल चल रहा है, लैम्डा डिस्टेंस चल गया, देखो जैसे मान लो यहाँ से वेव ने स्टार्ट किया, हम्म। वेव चलते 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 यहाँ तक आ गई, हम्म। यहाँ तक आ गई। मान लो यहाँ पे पार्टिकल का जो फेज है वो फाई है और ये लेंथ है मान लो 3 लैम्डा, तो लैम्डा में 2 पाई और 3 लैम्डा कितना होगा 6 पाई। हाँ। इसका फेज अगर फाई है तो उसका कितना होगा 5 प्लस 6 पाई, यानी कि ये एडिशनली 6 पाई का फेज दे देगा। अच्छा 2 पाई तो होगा ही नहीं, 5 तो होगा ही होगा। हाँ। और उसका प्लस 6 पाई होगा। तो फिर 2 पाई वाला कैसे होगा? अरे लैम्डा डिस्टेंस में 2 पाई है हाँ तो 3 में कितना अच्छा होगा? अच्छा अच्छा 3 लैम्डा का, ठीक है ठीक है। लैम्डा तो वेवलेंथ हो गया सर, लैम्डा डिस्टेंस बोलो। हाँ, लैम्डा डिस्टेंस।
ये W1 W2 T जो लिखा है इसके ब्रैकेट में क्या लिखा था K1 या 2 पाई वही K1 x minus K1 x plus K2 और ये K1 की 2 पाई बाय लैम्डा है ना। हाँ वो वेव जो पढ़ते हैं कि इसकी वैल्यू क्यों में लैम्डा होती है। एक वेव सी बचा है, सो हमारा एक फ्लूइड बचा है। ग्रेविटेशन हाँ, ये चैप्टर तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ना 11th में पढ़ा है ना 12th में। ग्रेविटेशन तो इजी है, बस उसका वो मैग्नेट वाला पार्ट हार्ड है थोड़ा। मैग्नेट हाँ वो नहीं होता क्या सर, वो एक तो मैं वो अर्थ की मैग्नेट वाला। हाँ हाँ हाँ, मैंने पढ़ा है। मैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म। हाँ, अर्थ मैग्नेटिज्म उसमें भी पढ़ा था, फिजिक्स में से पढ़ा था। मैंने तो नोट्स भी पढ़े। भाई दूसरा का नाम मत ले, यहाँ पे एडिट कर देना। अब तो सर भी फिजिक्स वाला, अब तो सर को भी है ना कभी 4-5 करोड़ में खरीद लेगा। हाँ सर, आप भी जाओ सर, मैं कैलकुलेशन अगले साल से। नहीं अगले साल, इसके बाद सर मेरे भाई ऐसा पढ़ना है, उसके बाद फिर वही भी रेडी करे। केएम सर कहीं जा रहे हैं क्या? आ जा रहे ना, बोल तो दिया। आपको पता लगा? पता तो चला था। किससे पता चला था? सही बता रहे थे। से बता दो ना, मैं सही। देखो मान लेता हूँ एक सोर्स है S1, ये डिस्टेंस है 3 मीटर और ये डिस्टेंस है 3 मीटर। ये सोर्स है, ये सोर्स है, दोनों सोर्स कोहेरेंट है, कोहेरेंट है दोनों सोर्स। और ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। बताओ यहाँ पे मैक्सिमम बनेगा, मतलब कि इंटेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी? यहाँ पे वो तो cos phi पे डिपेंड करेगी ना। मैक्स मैक्सिमम होगी ना भाई, दोनों इक्वल डिस्टेंस चल रहे हैं। अच्छा, तो ये दोनों ने मान लो सेम फेज से शुरुआत की, इसका भी सेम फेज है, फाई है, इसका भी फाई है, तो इसका वही चीज यहाँ पे जो फेज होगा इस वाले वेव का वो हो जाएगा फाई प्लस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू 3, और इसका आ जाएगा फाई प्लस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू 3। तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, है ना? तो फेज डिफरेंस 0 आ गया, cos फाई की क्या हो जाएगी 1, तो इंटेंसिटी वही मैक्सिमाइज हो जाएगी। cos phi की वैल्यू 1, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम मैक्स हो हो जाएगी। अब जैसे कि मान लो एक दीवार है, उसमें बहुत छोटे दोनों होल्स हैं, बहुत छोटे दोनों होल्स हैं, और मैंने इस दीवार का जो ये दोनों होल्स के बीच जो डिस्टेंस है उसको मैंने डी ले रखा है, स्मॉल डी, और ये एक पॉइंट सोर्स है, सोर्स, और ये होल बहुत छोटा है, इसमें यहां से लाइट रे आती है, यहां से लाइट रे आती है, और सामने एक स्क्रीन रखी मैंने, ये पॉइंट। अच्छा मुझे बताओ, ये सेंट्रल पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये लाइन जो है ना बाइसेक्ट कर रही है पूरे सिस्टम को दो इक्वल पार्ट्स, ऊपर नीचे इक्वल रहता है। मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या बनेगा मैक्सिमम मिनिमम? एक ही सोर्स है, तो इससे लाइट निकलेगी ऐसे यहाँ जाएगी, इससे लाइट निकलेगी यहाँ जाएगी। और मैंने बता रखा है कि जब भी कभी लाइट ऐसे जाती है तो वो स्प्रेड होती है, हर जगह जाती है ना? किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से पास होती है तो हर जगह लाइट स्प्रेड हो जाती है, तो यहाँ पर भी हर जगह स्प्रेड होगी, यहाँ पे भी हर जगह स्प्रेड होगी। तो जब यहाँ पे इस पॉइंट पे जब दोनों यहाँ से आने वाली लाइट रे यहाँ से आने वाली लाइट रे यहाँ पे मीट करेगी तो वहां पे पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम ही होना चाहिए, मैक्सिमम बनेगा, क्यों? हाँ, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस ना, ये यहाँ से इक्वल डिस्टेंस है। हाँ ये यहाँ पे मीट करेगा, इक्वल डिस्टेंस है, ये आराम से इक्वल डिस्टेंस होगा तो फेस कर जाएगा, फाई की वैल्यू बना जाएगी तो मैक्स आ जाएगा। जैसा लाइट वो वाले छेद से करेगी वैसा ये वाले छेद से करेगी। और सेम सोर्स से आ रही है तो वेवलेंथ लैम्डा तो सेम ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि लैम्डा दोनों सेम है, दो अलग अलग सोर्स है, हो सकता है रेड और ब्लू हो, कुछ भी हो सकता है। मैं तो एक छोटा सा चीज दे देता हूँ, सिंपल से फॉर्मूला दे देता हूँ बस। ये डिस्टेंस कितना है? कैपिटल डी में ले लिया, ये स्मॉल डिस्टेंस है, लाइट की वेवलेंथ है लैम्डा। सर ये डी वही है क्या रात वाला? अरे पागल है यार, बोला है ये सिर्फ स्क्रीन यानी जो स्क्रीन है और जो ये होल वाली स्क्रीन है इसका डिफरेंट डिस्टेंस, और तो कोई दे रखा है
कि d is much 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 greater than small d, मतलब ये स्लिट विड्थ है ना, इसको बोलते हैं दो स्लिट्स हैं, स्लिट मतलब बहुत छोटे छेद, इनके जो डिस्टेंस है वो d है और ये क्राइटेरिया से फुलफिल हो रहा है। यहां से इससे स्क्रीन के ऊपर y डिस्टेंस ऊपर अगर मैं पॉइंट ले लूं तो जो यहां से लाइट रे आती है ना इस पॉइंट पर और जो यहां से लाइट रे आएगी इस पॉइंट पर, ये y डिस्टेंस है, तो ये लेंथ अलग है, ये लेंथ डिफरेंट है। हाँ। तो दोनों लेंथ का जो डिफरेंस होता है ना, दोनों लेंथ का जो डिफरेंस होता है, मतलब कि मान लेता हूं ये दोनों तो सेम है, लेकिन जो ये लेंथ है मान लेता हूं ये L1 है, ये लेंथ L2 है। अगर तुमसे ये कह दूं कौन बड़ा होगा, L2 बड़ा है कि L1 बड़ा है? L2 ऑफ कोर्स L2 बड़ा है, तो L2 माइनस L1 इज ऑलवेज इक्वल टू y into d by d। जब को रिजल्ट आ रहा है ये बड़े काम का रिजल्ट है। क्या रिजल्ट क्या बताता है सर? हां क्या बताना चाहता है रिजल्ट? मैं ये काम करता है, यहां से वर्टिकली अपवर्ड स्क्रीन पे जाओ, y डिस्टेंस ऊपर जाओ, तो y डिस्टेंस पे जब इस सोर्स से दो लाइट रेज एक ऊपर वाले स्लिट से एक नीचे वाले स्लिट से आएगी और दोनों जगह जो यहां पे सुपर इंपोज करेगी, तो जो दोनों का लेंथ का जो डिफरेंस है वो ये होता है y d by d। ये y लेंथ, ये L1 परपेंडिकुलर है सरफेस के? L1 हां सरफेस और ये ऐसा है जैसे मान लो ये बोर्ड है, इसमें दो छेद है और सामने एक और बोर्ड रख दिया मैंने, तो मैंने यहां से इस एक परपेंडिकुलर लाइन खींची और यहां से y डिस्टेंस ऊपर स्क्रीन पे, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। नहीं मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो तो आपने कर लिया, कैपिटल डी तो ऐसे है ये डिस्टेंस सीधा है ना, तो L1 भी इसके पैरेलल ही होगा ना? हाँ L1 भी इसी स्पेस में ही पैरेलल नहीं है। अच्छा, वो ऊपर भी हो सकता है, पैरेलल कैसे होता है? ठीक है ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ ये y डिस्टेंस पे इतना हो गया, पाथ डिफरेंस, ठीक है ठीक है ना? तो ये इस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा ना, जैसे आपने बोला ये एस वाली जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है, इस पे तो डिपेंड कर रहा है फॉर्मूला। नहीं इतना नहीं करो, नहीं सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ, दो लाइनें हैं, एक ये लाइन एक ये लाइन, इन दोनों का लेंथ का डिफरेंस है वो ये, बस हमें इतना याद रखना। ठीक है। बात करो, अगर ये लेंथ का डिफरेंस, अगर ये लेंथ का डिफरेंस y d by d का डिफरेंस जो आ रहा है लेंथ का, इसकी वैल्यू अगर लैम्डा हो जाए तो बताओ यहाँ पे इंटेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम मिनिमम? समझ में नहीं आया मेरे को। मैं ये कह रहा हूँ कि L2 माइनस L1 की जो वैल्यू आ रही है, यानी कि y d by d की वैल्यू आ रही है जो इस पॉइंट पे, तुमने y ऐसा लिया है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू लैम्डा। अच्छा, तो इस पॉइंट पे क्या बनेगा, मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा? इस पे एक मिनट, वही जो पुराना कांसेप्ट था उसको ये लैम्डा हो रहा है, मतलब ये क्या है इसका? मैं अरे तुम समझ नहीं पा रहे हो, यहां से y डिस्टेंस ऊपर जाओगे हां तो ये L2 माइनस L1 जो पाथ का जो डिफरेंस आ रहा है हां वो है अच्छा लैम्डा लैम्डा, अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितना फेज कितना 2 पाई मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या चीज? इंटेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों? मैंने तुमको क्या सिखाया थोड़ी देर पहले, मैंने तुमसे ये तो कहा है, मैंने तुमसे ये कहा है कि दोनों वेव्स कितना कितना चलती है पर ये निकाल लो, दोनों का डिफरेंस ये निकाल लो, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हो? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x2 माइनस x1। और मैंने तुमको क्या दे रखा है, x2 माइनस x1 पहले दे दिया, अब बोल दिया कि वो लैम्डा है, तो लैम्डा से लैम्डा 2 पाई तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर ये लैम्डा है तो ये y वैल्यू कितनी आएगी, y आ जाएगा d लैम्डा बाय d। अच्छा ये तो यहाँ पे तो है, सही बात है, सही 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 बिल्कुल, मतलब कि यहाँ पर क्या मैक्सिमम सही है मैक्स, अपन लैम्डा की वैल्यू डायरेक्टली 2 पाई डाल सकते हैं क्या? लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू काट सकता है, लैम्डा की वैल्यू 2 पाई को डालो, लैम्डा तो वेवलेंथ है और 2 पाई तो एंगल डिफरेंस है, सही बात है। ठीक है। बात समझ गए? दूसरी बात समझो, यहाँ पे मैक्सिमम बन रहा था, तुम जैसे ही ऊपर जाओगे, ऊपर जाते जाओ तो देखो क्या होगा, यदि मान लो ये फोटो है, इस पॉइंट पे लिया तो यहां पर तो ऐसे आ गया, इस पॉइंट पे लोगे तो यहां पे ऐसा आएगा, फिर इस पॉइंट पे लोगे तो यहां पे ऐसा आ जाएगा। मैंने 3 डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए। यहां पे पाथ का डिफरेंस कितना था, ये लेंथ और ये लेंथ सेम थी, पाथ का कितना था 0। तुम जैसे जैसे ऊपर जाओगे, इस फॉर्मूले को क्या है, ये फॉर्मूला तुम क्या दिखा रहा है, तुमसे ये फॉर्मूला कह रहा है कि y into d by d, ये दोनों का कांस्टेंट है, स्मॉल d कैपिटल d कांस्टेंट है, तुम y जैसे जैसे बढ़ाओगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब y तुम्हारा 0 था, y तुम्हारा 0 था तो इसकी वैल्यू कितनी है, मिनिमम 0। जैसे तुम y बढ़ाओगे धीरे धीरे 0 से क्या होगा, बढ़ते बढ़ते क्या होगा, लैम्डा आएगा, एक बार 0 से बढ़ेगा, पहले 0.1 होगा, फिर 0.2, बढ़ते बढ़ते लैम्डा आएगा, लैम्डा जैसे जाएगा तो तुरंत बन जाएगा मैक्सिमम, फिर से इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी।
हाँ जैसे तुम हाइट ऊपर चले जाओगे, हाँ अब तुम और बढ़ो ऊपर, तो लैम्डा से आगे क्या आएगा, आगे वाला मैक्सिमम को बढ़ेगा, जब 2 2 लैम्डा लैम्डा रहेगा, फिर तुम्हारा क्या आएगा 3 लैम्डा, 3 लैम्डा, बीच में कुछ इंटेंसिटी इंटरमीडिएट इंटेंसिटी होगी, हाँ। लेकिन मैक्सिमम नहीं होगी। मैक्सिमम नहीं होगी, ठीक है ठीक है। इनके बीच में लेकिन एक और खास चीज है, मिनिमम कब बन रहा था, मिनिमम जब 0 था, नहीं मिनिमम तब बन रहा था जब cos फाई की वैल्यू माइनस माइनस वाली थी, हाँ यानी कितना पाई, 3 पाई, 5 पाई, हाँ यानी कि अगर 2 पाई पे लैम्डा का सॉरी लैम्डा पे लैम्डा बाय 2 2 पाई का फेज डिफरेंस था, तो लैम्डा बाय 2 कितना होगा 5 पाई का, मतलब मिनिमम बन जाएगा, यानी कि जब 0 था तब मैक्सिमम था इंटेंसिटी, लैम्डा है तब मैक्सिमम है, तो बीच में एक ऐसा पॉइंट भी तो आएगा जब तुम्हारा लैम्डा बाय 2 होगा, नंबर है ना, तो मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम बन जाएगा एक बार, मतलब इन दोनों के बीच में एक बार कहीं बीच में बनेगा मिनिमम। और इससे तो ग्राफ बन रहा है ना सर, हाँ एक बार मतलब वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा हाँ, है, ऐसे y की मूवमेंट पे डिपेंड है। वही ग्राफ प्लॉट करूंगा, मुझे बता सकते हो कि y की किस वैल्यू पे ऐसा हो रहा होगा, मिनिमम वैल्यू क्या रही होगी, y की मिनिमम वैल्यू क्या है होगी, नहीं y की किस वैल्यू पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रहा होगा, मिनिमम हो रही होगी, लैम्डा बाय 2 पे। हाँ नहीं लैम्डा बाय 2 नहीं, y dy तो तुम्हारा है लेंथ का डिफरेंस, जब लेंथ का डिफरेंस तुम्हारा -1 आ जाए, लेंथ का डिफरेंस तुम्हारा लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, अच्छा लैम्डा बाय 2 हो जाए, है ना, तो तो यहाँ पे minimum डाल दोगे लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा पाई, हाँ तो cos पाई -1, तो यानी कि मैं डाल सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ y d बाई कैपिटल D शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2, या तो y कितना आ रहा है d लैम्डा बाय 2d, तो किसके स्केल निकाला आपने? मैं ये निकाला है मिनिमम किस y में मिनिमम है और किस y में मैक्सिमम निकाला है, अच्छा, अब फिर उसके ऊपर और जा सकता हूँ मैं, अब फिर पता करूंगा आप कहां तो से मैक्सिमम आ जाएगा। हाँ एक बार तुमने ये लैम्डा बाय 2, अब तुम्हारा दोबारा कब आएगा 3 लैम्डा बाय 2, फिर 5 लैम्डा बाय 2, तो वो अलग अलग पॉइंट पे आता जाएगा, हाँ, सही है ना, तो होगा क्या, फिर ऐसे डाटा करेंगे, यहाँ पे तुम्हारी देखो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, है ना, यहाँ पे तुम्हारी इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, हाँ ये डायग्राम होता है, ये एनसीईआरटी वाले में बनाया था। मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम होती जाएगी, और जब मिनिमम होगी तो इंटेंसिटी कितनी होगी, माइनस में आ जाएगी ना, नहीं जब इंटेंसिटी मिनिमम होगी उस केस में इंटेंसिटी कितनी होगी एग्जैक्टली, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी 0, क्यों, एक ही सोर्स से सेम इंटेंसिटी आ रही है ना दोनों की, और यहां से यहां तक लाइट आएगी, इंटेंसिटी आई दोनों की सेम होगा, वो तो जब दो अलग अलग सोर्स थी तब यहां पे इसका i1 इसका i2 लिया था, अच्छा तो यहाँ आई आ जाएगा, i आ जाएगा, तो i आ जाएगा तो हमारा ये i1 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा इंटेंसिटी, अच्छा इसीलिए तुमने यहां पे लिखा था डार्क, काला, कुछ है 0 इंटेंसिटी, यहां देखोगे ब्राइट, तो ब्राइट ऐसा ऐसा अच्छा ऐसा नहीं होता है कि बीच में डार्क दिखेगा बाकी सब में लाइट दिखेगी, अच्छा होता है ना, होता है तो ये डार्क फिर अरे ब्राइट होता है, फिर डार्क ब्राइट फील डार्क ब्राइट हो जाएगा, फील कर रहे हैं सर ये फिर अंदर से आएगा, मतलब ये जितने भी सारी कहानी बताई तो सिर्फ एक सोर्स के लिए एप्लीकेबल है, एक कोरेंट सोर्स दो कोरेंट वो भी नहीं कोरेंट ही होना चाहिए बस, नहीं यहाँ तो एक ही सोर्स से निकल एक सोर्स से निकलेगा तो गारंटी होगी ना कि दोनों कोरेंट है, भाई एक ही सोर्स से निकालो फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए सेम है, और दो से दो अलग तो तुमको फिर एंश्योर करना पड़ेगा दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो, हाँ, बस ये पता कर लो कि कोहेरेंट है कि नहीं, नहीं तुमको देगा बाकी सब सेम, बाकी सब सेम, कोरेंट का पूछेगा नहीं, अच्छा फिर तो ठीक है। 100 में से एक क्वेश्चन कोई आएगा इनकोरेंट का, वो भी तुरंत हो जाता है, सर ये बीच वाले पॉइंट्स भी थोड़ा कैसे हो जाता है, वो कैसे हो जाता है, वो काम होगा आगे, वो एवरेज वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, अच्छा देखो तो ये नंबर लाइन समझ लेना, यहाँ मिड पॉइंट पे लैम्डा पाथ डिफरेंस 0 आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाओगे y जैसे बढ़ाते जाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो 0 से पहले लैम्डा बाय 2 होगा, फिर लैम्डा, फिर 3 लैम्डा बाय 2, फिर 2 लैम्डा, ऐसे बढ़ते हो जाएगा ऊपर तक, जैसे जैसे घंटे का बढ़ेगा इंटेंसिटी हमारी ऐसे वेरी करेगी और मिनिमम इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। सर थोड़ा बीच वाले पॉइंट्स का भी बताओ, बीच वाले पॉइंट का, अच्छा बीच इसका ये पॉइंट्स का, हाँ ये वाला, हां ठीक है ना, जैसे कि मान लो हमारे 0 से लैम्डा बाय 2 के बीच में कोई एक वो ले लो, कोई एक पाथ डिफरेंस ले लो, पॉइंट मैं लैम्डा बाय 4 ले लेता हूं, हाँ ठीक है, ठीक है, तो लैम्डा बाय 4 लोगे तो क्या आएगा, तो भी मिनिमम ही है, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 लोगे तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल और ये से 2 बाय 2 आ जाएगा, हाँ तो cos बाय 2 कितना होता है 0, हाँ तो ये 0 रहेगा तो कितना आ जाएगा, इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, I1 प्लस में आएगी, I1 प्लस I2, हां एक मिडल में आएगी, तो 2i 2 आ जाएगी, यहाँ पे इसको सोर्स है, और मैक्स इंटेंसिटी क्या थी सर, मैक्स इंटेंसिटी हमारा cos बाय 1 है, अंडर रूट i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर,
तो ये cos पाई का 1 है तो i over सेम है तो ये 2i हो जाएगा तो i plus 2 4i हो जाएगी मतलब सोचो ना इमेजिन करो मतलब दो लाइट सोर्स है मतलब एक दो लाइट वेव्स है एक इंटेंसिटी आई है एक इंटेंसिटी आई तो दोनों इंटरमिक्स हुई इंटरफेरेंस हुआ दोनों सुपरइम्पोज हुई इंटेंसिटी 4i हो गई सोचो फिजिक्स की भगवान की महिमा देखो क्या और जीरो भी हो गई और 4 जीरो भी हो गई 4i भी हो गई मतलब तुम्हारे पास मात्र 1 रुपए थे तुम्हारे पास 1 रुपए तुम्हारे पास 1 रुपए वो 4 और में तुमने 4 रुपए बढ़ा दिए उससे अमीर हो गया। एक इंटेंसिटी स्पीड से तो हुआ है। तुम सोचो ना ये i है जब मैक्सिमम बनाओगे तो ये 4i आ रही है ना मैक्सिमम तो सही बात है। मतलब 2i लेकर के 4i बना दिया हाँ ये तो अलग ही मैथ से फिजिक्स की ये तो मतलब ऊपर वाला उसका कर भी देता है। वो है ना ब्रह्मा मंदिर उन्हीं की महिमा है ये तो सही है। ऊपर वाले की अच्छा इसी को बोलते हैं हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अच्छा इसको हाँ सर ये पढ़ा था मैंने पिछली बार हाँ, मैंने पढ़ा था। शायद इसमें आता है ना ड्यूअल नेचर ऑफ वेव रेडिएशन का अच्छी बात है पढ़ा तो सही तो समझ में तो कुछ नहीं आया था मतलब ये तो मैंने सर मैंने उससे पूछा था मेरे से क्या प्रैक्टिकल में पूछा था मेरे से तो बस रट के हो गया था मैंने रट के बताया था मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अब आया ही समझ में तुमको सिर्फ याद रखना है लिखे कहाँ से L2 माइनस L1 जो तुम्हारा है वो तुम्हारा y डिवाइड d बात करो तो तुम लिखो यहाँ शुरू करो पहला केस हमने मैंने एग्जांपल लिया था सेम डिस्टेंस का तो मैंने ये स्लिट नोट बना करके एक सोर्स लेकर के इसकी बात की थी मैंने पाथ डिफरेंस इतना है तो अलग अलग y पे y बढ़ाते जाओगे पाथ डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा तो पहले 0 था फिर वो λ/2 होगा तो मिनिमम बन जाएगा फिर मैक्सिमम मैक्सिमम सर एक यही एग्जांपल मिनिमम वाले के लिए भी बता दो सर ऊपर वाला ये वाला? हाँ इस साइड तो उसके लिए फिर हमको लैम्डा की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगी तो एक काम करते हैं ना लैम्डा ले लेता हूं मैं दोनों के लैम्डा है 1 ठीक है और ये चल रहा है 3 चल रहा है 2.5 ये 3 लेता हूं यहां ये चल रहा है 2.5 बताओ कितना पाथ डिफरेंस कितना है 0.5 का पाथ डिफरेंस इनटू लैम्डा कर देते हैं तो 2 पाई बाय लैम्डा लैम्डा तो 1 है और पाथ डिफरेंस कितना है 0.5 0.5 इनटू क्वांटम मतलब कि 1/2 पाई आ गया पाई आ गया मिनिमम जाएगा तो क्या बताएं कैसे तो नहीं वो तो क्या है तो सर ये फिक्स वैल्यू थोड़ी है फिर ऐसे तो 1.5 भी ले सकते थे अपन। बिल्कुल अलग अलग तुमसे क्या बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे कुछ है इस पे कुछ इस पे कुछ इस पे कुछ इस पे कुछ हवा में कुछ हर जगह कुछ कुछ आएगा हाँ वो डिपेंड करेगा कितना पाथ डिफरेंस है ये यंग्स डबल स्लिट में बनाना है एक्सपोनेंशियल में इसीलिए कुछ लोग फैंसी बनाने के लिए वैरायटी क्वेश्चन होते हैं उसको हम देख लेंगे काम खत्म बनता है तो बनता है ना चलो तो नहीं भाई